हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हिमानी सोनी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा आज का मेथड है फैक्टराइजेशन। आपने अक्सर देखा होगा, मैंने अपना एक लास्ट वीडियो जो बनाया था क्वाड्रेटिक्स के नल फैक्टर लॉ के ऊपर बनाया था। अब हम नल फैक्टर के लिए भी हमें फैक्टर्स चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि इक्वेशन हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं होती है, तो हमें क्या करना होगा, उसे फैक्टराइज्ड फॉर्म में लाना होगा। और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, हमारी इक्वेशन है फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। एक बहुत ही कूल सा मेथड है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वेरी इजी एंड वेरी कूल। जस्ट अंडरस्टैंड द मेथड एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर यू। तो लेट्स से दिस इज माय क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। और ऑफकोर्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला? आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यस, देर इज अ टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर हियर। Yes, there is a term of a x, and yes, c is a constant. So yes, there is a constant term 10. तो of course it's a quadratic equation. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है नल फैक्टर। पर ये फैक्टर में भी तो होने चाहिए, मल्टीपल्स में भी तो होने चाहिए। तो भाई ये फैक्टर में नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि जिससे ये फैक्टर्स में आ जाए और हमारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। तो दिस इज द मेथड व्हिच आई एम अबाउट टू टॉक टू यू। तो भाई देखिए, मुझे क्या चाहिए, फैक्टर बनाना है। तो पूरी आपको प्रॉपर इसको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे किया जाए। तो मैं क्या कर रही हूँ भाई, ये जो 7x है ना, इस 7x की जगह मैं 5x प्लस 2x लिख रही हूँ। ऑब्वियसली आई कैन डू दैट, ऑब्वियसली। भाई अभी भी 5x प्लस 2x 7x ही तो है। आई एम नॉट चेंजिंग माई क्वेश्चन। बट मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा, अभी पता चल जाएगा आपको। अभी आपको ये फोकस करना है, हाँ इक्वल टू 0 ये चल ही रहा है। अभी आपको ये फोकस करना है कि मैं ये सब कर रही हूँ और मैंने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया। दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू अंडरस्टैंड दैट कि आई एम नॉट चेंजिंग माई क्वेश्चन। 7x ही है, लेकिन आप मुझसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 7x तो 6x प्लस x भी होता है, 4x प्लस 3x भी होता है, राइट? ऑब्वियसली 6x प्लस x भी है, 3x प्लस, और हम कहें 4x प्लस 3x भी है। वाई आई चूज 5x एंड 2x? भाई देर इज अ रीजन। रीजन क्या है कि अगर आप फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको 10x स्क्वायर मिलता है, राइट? और अगर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 5x और 2x, तो 5 टाइम्स 2 10x मल्टीप्लाई x, दैट वुड बी एक्स स्क्वायर। तो आ गया ना हमारा 10 स्क्वायर। यस, यही मेरा मोटिव है कि आप भाई 7x तो लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, 5x प्लस 2x लिखा है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे इन दोनों का मल्टीपल चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म का। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीपल है 10x स्क्वायर। तो इफ यू मल्टीप्लाई योर 5x एंड 2x, यू हैव टू हैव 10x स्क्वायर। अगर मैं 6x और x चूज करूं, तो भाई यस, द प्लस विल बी 7x, बट इफ आई मल्टीप्लाई देम आई विल गेट 6x स्क्वायर। पर ये सब करने का मोटिव क्या है, अभी पता चल जाएगा आपको। अभी तक तो ये कर दिया हमने। अब आप देख रहे हैं इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, तो हम x कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, x प्लस 5 बच गया। इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है। कॉमन का मतलब, जो लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो बता दो मैं, कॉमन का एक मतलब ये भी है कि मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रही हूँ। तो क्या बच गया, x। और 10 का मतलब क्या है, 2 टाइम्स 5। 10 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2.5 नहीं था, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 था। तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो 5 बच गया। अब आप देख रहे हो x प्लस 5 इधर भी है इधर भी है, तो x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे इधर पूरे में से ही, तो क्या बच गया इधर, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब तो ये फैक्टर में आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। अब तो हम नल फैक्टर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई नल फैक्टर। जिन लोगों को नल फैक्टर नहीं पता है, मैं छोटा सा रिकैप दे देती हूँ, बट इट्स बेटर अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखें, इट विल हेल्प यू। तो x प्लस 5 टाइम्स x प्लस 2,
अगर दोनों टर्म्स का मल्टीपल फैक्टर प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब मे बी ये वाली 0 हुई, x+5 0 है, और मे बी x+2 0 है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 5 को इधर ले जाएंगे तो x वुड बी -5, और ये वैल्यू निकालनी है तो 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 2 विल बी -2। दिस विल बी योर आंसर, देयर यू गो, स्मूथ। अब आपको समझ में आ गया ना कि मैंने क्यों 5x और 2x, क्योंकि अगर मैं ये अगर मैंने आपको ये बात नहीं बताई होती कि भाई हमें इन फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x² मिलता है, तो जो दो टर्म्स आप चूज कर रहे हैं 7x की जगह, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके हमें 10x² मिलना चाहिए। क्यों? अगर मल्टीपल इनका सेम होगा तो कॉमन अपने आप निकल जाएगा, वरना ये कॉमन ही नहीं निकलेगा। ये कॉमन ही निकलेगा तो ये फैक्टर नहीं होंगे, ये फैक्टर नहीं होंगे तो नल फैक्टर नहीं होगा, और नल फैक्टर नहीं होगा तो आंसर नहीं निकलेगा। यस, डज मेक अ सेंस? तो एवरीथिंग इज सुपर रिलेटेड, वेरी मच सेंसेबल। क्यों कर रहे हैं, हमें ये क्यों पे ध्यान देना है। आप मेथड ही रट रहे हैं, आप ये नहीं समझना चाह रहे हैं कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आखिर फैक्टर करने के लिए टर्म्स को कैसे स्मार्टली हम यूज करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला x² -7x+10। चलिए x² -7x+10 इक्वल टू 0, x² -7x+10। देयर यू गो। अब ये देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, हमारा मेथड बिल्कुल क्लियर है। आपको क्या करना है, ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको स्मार्टनेस यूज करनी है। मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन पिक किया है कि मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करती हूँ, द आंसर वुड बी 10x², राइट? यस इट इज। अब मुझे क्या चाहिए भाई, और मिडिल टर्म है -7x, तो आपको मुझे ऐसी दो टर्म्स बतानी है कि अगर हम इनका प्रोडक्ट करें मल्टीप्लाई करें तो +10x² आए, और अगर हम इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -7x आए। तो भाई -5x एंड -2x ऐड करोगे तो -7x आएगा ना, और -5x और -2x को मल्टीप्लाई करोगे तो +10x² आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऑब्वियसली दैट इज माय आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? बस ये लॉजिकली मैंने आपको पहले भी कहा है क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर मल्टीपल चूज करेंगे तो आंसर अपने आप इजी होता चला जाएगा। दैट्स इट। आप देख रहे हो x कॉमन है दोनों टर्म्स में, तो क्या बच गया, x -5, देयर यू गो। और यहाँ पे -2 कॉमन है, 2 कॉमन मत लेना, -2, क्योंकि मुझे x -5 चाहिए। यहाँ पे -2 कॉमन लोगे तो x, यस -2 कॉमन है, मतलब -2 से डिवाइड करोगे +10 को तो -5 आएगा। देख रहे हो x -5 कॉमन आ गया। कॉमन अगर नहीं आ रहा है तो गड़बड़ की है आपने। अगर आपके कॉमन नहीं निकल रहे हैं मेरे मेथड के अकॉर्डिंग तो फिर आपने कोई गड़बड़ करी है, फिक्स इट। अब तो भाई ये फैक्टर में आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं, x -5 और x -2, तो लगा देते हैं नल फैक्टर। तो मे बी x -5 0 है और मे बी x -2 0 है, तो इधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो गया ये, x इज इक्वल्स टू +5, दैट्स योर फर्स्ट आंसर। इधर लेके जाओगे ये प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू +2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इट हैज टू हैव टू सॉल्यूशन, दो वैल्यूज आनी चाहिए x की, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड देयर यू गो। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही लॉजिकल मेथड, बहुत ही लॉजिकल है किस तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करें। एक आधा एग्जांपल हम और देखते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाए। देखिए कुछ इस तरह के सॉल्यूशंस हैं, इसे देखिए, 2x² +10x+8, 2x² +10x+8। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तरीका एक ही है, क्वेश्चन की बिल्कुल क्या है, फॉर्मेट देके डरना नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा था, मुझे दो ऐसी टर्म्स चाहिए जिनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आ जाए, ठीक है भाई। लेकिन अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें
फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है? 8 टाइम्स 2x² 16x², राइट? तो मुझे ऐसी दो टर्म चाहिए जिनको मैं ऐड करूं, तो मुझे 10 ऐड या सब्ट्रैक्ट वॉट, तो हमें क्या मिल जाए? 10x मिल जाए। लेकिन अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, तो वी विल गेट 16x²। तो भाई 8x और 2x, 8 और 2 10 हो गया, और 8x प्लस प्लस लेना, सब कुछ प्लस ही चल रहा है, तो आया 16x², बिल्कुल आया। ओके, दिस इज माय टर्म, देयर वी गो। कैन वी राइट इंस्टेड ऑफ 10x 8x एंड 2x प्लस 8? आ रही है आपको मेरी बात समझ? मैंने क्यों कहा था कॉमन जब ही निकलेगा जब आप इस तरीके से निकलेंगे, क्योंकि कॉमन मल्टीपल जब ही निकलते हैं। देख रहे हैं 2x कॉमन है, 2x अगर कॉमन है तो क्या बच गया? x प्लस 4, 8x डिवाइडेड बाई 2x 4। यहां पे ऐसे मत कहिएगा कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन, तो क्या बच गया? 2x प्लस 8। लेकिन अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 भी तो कॉमन है, 2 भी तो कॉमन है, तो 2 कॉमन लिया तो x प्लस 4। अगर कुछ कॉमन नहीं लगे तो इसका मतलब 1 कॉमन, पर यहाँ पे तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, माय बैड। अब देखो भाई, x प्लस 4 इधर भी है और इधर भी है, तो ले सकते हैं x प्लस 4 कॉमन? बिल्कुल ले सकते हैं, पूरे में से कॉमन ले रही हूं मैं, तो इधर देखो 2x बच गया और ये प्लस 2 बच गया, इज इक्वल्स टू 0। देयर यू गो। अब तो ये फैक्टर फॉर्मेट में है, बिल्कुल है, फैक्टर फॉर्मेट में है, तो लेट्स अप्लाई नल फैक्टर लॉ। नल फैक्टर लॉ, तो अगर हम नल फैक्टर अप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गोना गेट? x प्लस 4 में भी 0 है और मे बी 2x प्लस 2 0 है। इस 4 को इधर लेके जाओगे तो x विल बी -4। अब इस 2 को उधर लेके जाओगे तो 2x इज इक्वल्स टू -2। हमें x की वैल्यू चाहिए, 2x की वैल्यू नहीं चाहिए। तो चलिए अभी दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए। अगर इस तरह की कैलकुलेशंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, x की वैल्यू आ जाएगी -1, तो इसका मतलब है भाई आपका बेसिक पे काम करना जरूरी है। दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर 9th और 10th ग्रेडर्स, बिकॉज दे हैव अ चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक्स, और वहां पे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको अलजेब्रा के बेसिक में प्रॉब्लम है या फिर आपको क्वाड्रेटिक के बेसिक में प्रॉब्लम है, तो दैट इज अ डिफरेंट केस। तो मैंने इसके कुछ और वीडियोस बना रखे हैं, उन्हें देखिए। किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज मुझे बिल्कुल अपने कमेंट्स में बताइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।